चलिए बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। जो हम लोगों ने अल्कोहल और कीटोन, अल्कोहल और ईथर पढ़ा था, सब लगभग वैसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और सिलेबस भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ हमको जो बोर्ड एग्जाम में आपको करना है ना, पहले तो आपको एक IUPAC नेम पता होना चाहिए जो हमने 11th में पढ़ा है। बाकी मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। और राइट द स्ट्रक्चर ऑफ टू द कंपाउंड, तो उनका बॉन्डिंग कैसी होती है, डबल बॉन्ड कहाँ होता है ना, ये अपने को आना चाहिए। एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ टू द है ना प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ क्लासेस कंपाउंड। तो एल्डिहाइड, कीटोन है ना, या कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेथड मतलब प्रिपरेशन हुई या केमिकल रिएक्शन हुई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक चैप्टर बन सकता, मतलब इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्यू सिलेक्टेड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोस। तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोस दिया है। तो सिलेबस का थोड़ा ध्यान रखें, क्या पूछा है वैसे ही आपको तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको सभी होना चाहिए। और नेक्स्ट अपन आगे जाएं। एक मिनट, कोई बच्चा जोड़ना चाहता है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्राइब द यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो वो आपको एक रफली पता होना चाहिए कि क्या यूजेस है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे बन जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो किसके रिस्पेक्ट में वो ज्यादा एसिडिक है, किसके रिस्पेक्ट में वो कम एसिडिक है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है तो रीजन। तो ये आपका सिलेबस पार्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक में तो वैसे सिलेबस IUPAC ने मांगे, बाकी स्टार्टिंग में उन्होंने जो दिया है मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। The previous unit we have to the study of the organic compound with the functional group containing carbon oxygen single bond है ना, मतलब अल्कोहल। कुछ नया नहीं है, वही सब रिपीट है। The containing unit of the study about to the organic compound containing carbon oxygen double bond। और अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। पहले से हम लोग इस कॉल्ड द कार्बोनाइल ग्रुप। थोड़ा याद रखें दिमाग में है ना, कि हम जैसे पहला क्वेश्चन ये आपने को पता कार्बोनाइल ग्रुप लिखा है तो क्लियर होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O है। और बाकी दो कुछ हो सकता है, मे बी बोथ आर कार्बन या मे बी H या मे बी अदर ग्रुप। अभी तो हम सिर्फ ये मान रहे हैं C डबल बॉन्ड O है और दो बॉन्ड हमारे दो कार्बन, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं एक रफ एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और मे बी बोथ साइड H है ना। अभी H ले रहा हूँ मैं, बाकी मैं H नहीं लूंगा, एक तरफ कार्बन बोलूंगा ताकि आपको फॉर्मेल्डिहाइड कुछ याद आ जाए है ना। सेकंड मैंने एक और ले लिया कि C डबल बॉन्ड O बोथ साइड कार्बन हो गया, या फिर C डबल बॉन्ड O है ना। इसको भी अपन लिख सकते हैं। एक मिनट बच्चों, हेलो सर, मैं क्लास में आपको चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक तरफ OH जुड़ा हो, तो बस हमें याद रखना है C डबल बॉन्ड O, उससे हम बोल रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप। Which one of the most important functional group is organic chemistry? तो हमारे लिए यहाँ काम की चीजें। एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप is bonded to a carbon hydrogen while the ketones which is bonded by two carbon atom। ये प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, अभी मत कंफ्यूज हो। And the carbonyl compound which is the carbonyl group is bonded by carbon hydrogen oxygen oxide है ना। बस अब ये यहाँ पर जैसे अपन OH ग्रुप की बात कर दी, मतलब C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल OH है ना, या फिर C डबल बॉन्ड O। आगे इन्होंने लिखा, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी मैं इसको समझाऊंगा। लाइक आपने H ले लिया तो C डबल बॉन्ड O तो क्लियर हो गया है ना। ठीक है, 1 मिनट, हेलो बेटा, मैं चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं कि जब डबल बॉन्ड OH हो, या फिर मे बी हम लोग ये ले लेते हैं कि डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH के अलावा अदर कोई मेंबर यहाँ पर हो, लाइक NH2 ग्रुप जुड़ा हो है ना। तो अभी हम लोग सब कह रहे हैं C डबल बॉन्ड वाले जो भी से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट, द कार्बन एवं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन
है ना, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अमाइड्स। ये हमारा क्या हो गया, ओइक एसिड, और ये हो गया अमाइड्स। अब थोड़ा याद करते चलें, ये सब 11th में पढ़ा, 11th में ये सब आपको पढ़ा हुआ है बेटा, है ना, 11th में ये सब आपने कर रखा है। तो चलिए अब थोड़ा सा अपन लिखते चलते हैं, मतलब आप कॉपी में भी चाहें तो लिखते चलें, या बुक है तो फिर ध्यान दीजिए, है ना। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑलमोस्ट सब C डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने एक लिया R और H, उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड, है ना। मैं एक एग्जाम्पल कुछ बताता हूँ लास्ट ईयर की जो आपको याद हो, जैसे हमने पढ़ा था, याद है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर H लिखा हो, है ना। अभी मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ CHO, CHO। अब यहाँ पर दोनों R लिखे तो मैं R ही लिख लेता हूँ, है ना, ताकि नया कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, R। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3, है ना। इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3CHO, है ना। और IUPAC नेम लिखते हैं तो 2 कार्बन तो लिखते हैं इथ, और इसमें लिखते हैं अल, इथेनल, है ना। ये 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है और 11th में पढ़ा है। तो हम इसको एसिड एल्डिहाइड या इथे नॉट नॉल, है ना, नल, AL। सो इसका कॉमन नाम होता है एल्डिहाइड। उसी कार्बन से अगर बोथ साइड R जुड़े हो, मतलब यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। तो हम इसमें ओन लगाते हैं, याद होगा आपको, है ना, 11th में हमने पढ़ा था। तो हम इसको अगर प्रॉपर नाम IUPAC लिखेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन, है ना। नेक्स्ट आता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ लगाते हैं अपन ओइक एसिड, है ना। तो जब COOH, COOH, है ना, COH, और यहाँ आ गया आपका CH3, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे चले आए, है ना, एसाइल हेलाइड, थोड़ा सा याद रखेंगे, C डबल बॉन्ड और यहाँ कोई हेलोजन आ जाए, मे बी क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन, है ना, मे बी आयोडीन, तो मैं हेलोजन से रिलेटेड लिख रहा हूँ हेलाइड। नेक्स्ट आता है आपका NH2, इसे हम लोग लिखते हैं अमाइड। तो इसमें अभी जो अपन इस फैमिली में पढ़ रहे हैं C डबल बॉन्ड, इसमें चारों पांचों इस टाइप की अपने को इससे रिलेटेड IUPAC नेम रिएक्शन सब करना है। अब देखिए इसका हमारे लिए यूजेस क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बोर्ड में आने वाली चीजें वो IUPAC नेम, बाकी चीजें आपको समझना इसलिए जरूरी है कि सब आपको आना चाहिए। हम यहीं से स्टार्ट है, 1 मिनट में देख लेता हूँ कोई पेज नहीं छूट जाए हमसे। ओके, नहीं ये हमारा एक पेज चला जाता है अभी, यस, है ना। यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये है हमारे पास ईस्टर, है ना। अब देखिए जो ईस्टर है वो कुछ नया नहीं है, ये उसी फैमिली का ओइक एसिड है। ध्यान से देखिए, इसे लिखा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ R, और अभी मैंने यहाँ पढ़ा था O और H, है ना, यहाँ पर H, उसके प्लेस पर मैंने ले लिया R, मतलब अल्काइल ग्रुप। तो ये ईस्टर जो है वो ओइक एसिड का एक अपन कह सकते हैं अदर फॉर्म में, जहां पर ओइक एसिड तो नहीं बोलेंगे हम, इसको ईस्टर बोलेंगे, चाहे तो इसको आप अलग से याद रखें। और इसी से अगर हम लोग रिपीट कर दें, मतलब इसी मेंबर को दोबारा जोड़ दें, मतलब देख सकते हैं ये जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता, एसिड एंड हाइड्राइड। तो ये दोनों उसी के रूप है, मतलब उसी के अपन बोल सकते हैं फॉर्म में है। तो आपको ओइक एसिड एक याद करके चलना है और दूसरा ये याद करके चलना है, ठीक है। चलिए अभी अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो अभी मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना था। हाँ, ये बहुत ध्यान से पढ़े अपन लोग। चलिए ये हमारे लिए एल्डिहाइड क्या काम आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपन अभी फॉर्मूले के थ्रू देख चुके हैं ना, मैं आपको एक बार यहाँ पर वापस से रिपीट करता हूँ, मतलब डायग्राम दिखा देता हूँ। लाइक एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, और इधर मे बी R मे बी H। कीटोन C डबल बॉन्ड O, बोथ साइड R या मे बी C। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH, और फॉर्म में जाना तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा है। एसिड R, है ना, ठीक है, वाइड स्प्रेड इनटू द प्लैनेट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। देखिए अब मैं बताऊं कि आपको कई ऐसे हम फ्लावर की बात करें या प्लांट की बात करें, जहां पर अपने को उसका एक अलग ही टाइप का फ्लेवर या अपन को बोल सकते हैं उसकी जो अपने कह सकते हैं महक सुगंध, है ना, वो उसके लिए मेन
कौन कह सकते हैं जिम्मेदार है, एल्डिहाइड है, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जैसे अपन बोल सकते हैं हाँ, जो चीटियां होती जो अपने को एसिड मतलब काट लेती हैं वो होता है अपना HCOH, है ना, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, वो इससे रिलेटेड होता है ना। कई फ्लावर में जो हमको खुशबू मिल रही है या महक मिल रही है, जो भी बोले अपन सुगंध बोल रही है, वो हमें उससे मिल रहा है। अब आपको चलिए मैं आगे चलता हूँ, व्हेन इंपॉर्टेंट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ अ लाइफ, है ना। तो द प्ले ऑफ, ये हमारा कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ बताने की एल्डिहाइड कीटोन। अब हमारे लिए एल्डिहाइड बॉडी के लिए आपको पता है पॉइजन भी बनाता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था मिथाइल अल्कोहल था, और ऑक्सीडेशन से वो एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड के बाद वो ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड बनाता है, जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। मतलब एल्डिहाइड भी नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में, बट प्लांट के थ्रू हमें मिल रहा है, कोई दूसरे फॉर्म में एल्डिहाइड हो सकता है वो, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस एंड टू है ना फ्लावर, ठीक है, अपने को ये तो अपने को पता है आपको, इन नेचर फॉर एग्जांपल। देखिए ये जो कुछ नाम है जो हमारे इंडिया में तो नहीं है, नॉर्थ अमेरिका की चीजें हैं, है ना। ये बीन्स, और सेकंड भी हम लोग कह सकते हैं फ्लावर है, ये रोज की फैमिली का ही है, बट हमारे इंडिया में नहीं मिलता। ओके, ये सिनेमन तो हमारे यहाँ है, जिसको हम बोलते हैं दालचीनी, है ना, आपने देखा होगा। तो इसमें जो स्मेल, मतलब जो अपन कह सकते हैं प्लीजेंट स्मेल है ना, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो महक मिलती है, चाय में डाला जाता है जनरली, आपने देखा होगा। तो इसमें हम लोग जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है, जैसे ये रहा, है ना, दालचीनी की बात कर रहा हूँ, उसमें ये रहा एल्डिहाइड फॉर्म। ये दूसरे टाइप का जो मैं आपको रोज से एक फ्लावर टाइप बता रहा था, उसमें भी एल्डिहाइड है। और एक हम लोग ये ले रहे हैं बीन्स, जो एक टाइप की है, उसमें भी एक एल्डिहाइड फॉर्म है। तो ये हमें नेचर में इस फॉर्मेट में मिल रहा है, तो हमको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब सिनेमन या जब दालचीनी डाले तो आपको ये फॉर्मूला दिखना चाहिए थोड़ा बहुत, है कुछ नहीं है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड CH और एल्डिहाइड है। एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि एल्डिहाइड का ये वाले फॉर्मेट में हमें नेचर में ऐसा मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जो हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट है, नॉमेनक्लेचर, है ना। तो मैं एक बार एक आध लाइन और समझा देता हूँ, जो आपके लिए कभी ऑब्जेक्ट या सिंगल एक आध क्वेश्चन बन सकता है। द मेनी यूज ऑफ मेनी फूड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स इज एडेड टू द, है ना, फ्लेवर्स को अगर चेंज करना है तो हम लोग एल्डिहाइड का कोई अदर फॉर्म या ओइक एसिड तो नहीं कह सकता हूँ मैं। तो इसमें स्पेशली इन्होंने दिया सम ऑफ दिस फैमिलीज आर मैन्युफैक्चरर्स यूज ऑफ सॉल्वेंट एज ए एसीटोन, ये हमारी काम की चीज है ना। तो क्या लिखा आप उसमें कि एज ए सॉल्वेंट अपन यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर वो कुछ बना रहे हैं, तो उसमें एसीटोन यूज कर लेते हैं अपन एज ए सॉल्वेंट, ताकि हम उसमें जो फ्लेवर चेंज कर सके, है ना। एंड द प्रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल्स, अब देखिए कुछ टाइप के मटेरियल बनाते हैं अब इससे यहाँ पर कोई फ्लेवर से मतलब नहीं है। जैसे अगर हमें ये एडिसिव नेचर आप जानते हैं, मैंने पढ़ा हुआ, जैसे कह सकते हैं गोंद टाइप का, है ना, राइट, या पेंट, ऑयल पेंट, या रेसिन भी आप जानते होंगे, कोई अपन कह सकते हैं या सिंपल सा एक गोंद टाइप का बोल सकते हैं ना, राला या डामर टाइप का कुछ, है ना। ये कुछ इसका यूज बता रहा हूँ, कहीं कहीं यूज होता है ना। और फिर अपन इसके अलावा अपन ऑयल पेंट में यूज करते हैं, प्लास्टिक्स में यूज करते हैं, फाइबर में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह यूज करते हैं एल्डिहाइड। ये आपको एक रफ रफ आइडिया मैंने दे दिया, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी एक रीडिंग में होना चाहिए कि हमें ये सब आना चाहिए। चलिए अब अपन लोग पढ़ते हैं वो चीजें जो आपके सिलेबस का इससे मेन टॉपिक। सबसे पहले आता है IUPAC या नॉमेनक्लेचर। तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आप सब पढ़ चुके हैं 11th में, हम थोड़ा कोशिश करेंगे खास खास चीज डिस्कस करें। मैं आपको दोनों चीज डिस्कस करूंगा, जैसे नॉमेनक्लेचर में उनसे हमसे कहा जा रहा है कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो कॉमन नेम आपको इसलिए याद होना चाहिए कि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो वो जनरली पूछ लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में, है ना, एल्डिहाइड। अब उसका IUPAC नेम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको IUPAC नेम पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन में आपको कॉमन नेम लिखा हो सकता है, तो आपको कॉमन नेम आना चाहिए, है ना, रफली एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट ले रहे हैं नेम में, IUPAC नेम या अपन बोल सकते हैं कॉमन नेम में फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। मैं इसके दो एक नाम लिखता हूँ, बाकी आगे पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले लिखा C, डबल बॉन्ड O, और जो हमारे पास दोनों थे मैं अभी H लिख रहा हूँ, है ना, बुक में कभी अभी इसका आया ही नहीं है CHO। तो मेरे पास एक CHO, उसको इस टाइप से लिखा जाता है ना। अब H का एक सिंगल बॉन्ड होता है, वो अलग होता है, वो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए लाइक दिस, तो CH3CHO, इसे हम बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, है ना।
ये रहा आपका एसिटिल एल्डिहाइड, जैसा चाहे वैसे बोल दें, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 कार्बन जुड़े, वापिस से आप बोल सकते हैं उसको, है ना। अभी नहीं अपने को क्लियर हो रहा तो हम सीधे बोलते हैं प्रोपेन एल्डिहाइड, बट इसको हम IUPAC में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। यहाँ से आपको याद रखते चलना है। चलिए बेंजीन में भी जाए तो कॉमन नेम क्या दे दिया, बेंजीन, और एक एल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बेसिक IUPAC नेम तो नहीं, कॉमन नेम तो कम से कम अपने को थोड़े बहुत समझ में आए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर हमारे पास ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, आपको पता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो पहला कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बीटा कार्बन एंड नेक्स्ट गामा कार्बन। यहाँ पर ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, और ये ब्रोमीन जो है वो हमारा उस ऑर्डर में हम देखें तो नीचे जो आपको एक ऑर्डर भी लिखवाया था याद हो तो, और मैं अभी सिर्फ एक मान के चल रहा है कि एल्डिहाइड एक सिंपल हमारे पास बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन की बात नहीं करूंगा मैं। अगर सिर्फ ऐसे कार्बन लिखे होते और यहाँ ब्रोमीन होता तो फिर मैं जरूर कहता कि ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये गामा है। बट अभी मेरे लिए ये फंक्शनल ग्रुप मेन हुआ, द फर्स्ट इज अल्फा बीटा एंड गामा। एक और चीज ध्यान दीजिए कि कई बार ऐसा जैसे यहाँ लिखा सी डबल बॉन्ड, हम कीटोन की बात कर लेते साथ में कि ऐसे 2 कार्बन है। अब देखिए ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये अल्फा है, दिस बीटा, दिस ऑल्सो अल्फा और बीटा। बट हम इस कार्बन को जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम दोनों को अल्फा लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको अल्फा डैश इसको बीटा डैश लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें अपन, है ना। जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप जिसको आप फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहे हैं वहां पर, मतलब लेके क्या चलना, अभी सिंपल साइकिल ग्रुप है तो हम उसी की बात करेंगे, और से जो बोथ साइड अल्फा बीटा कार्बन अपन गामा लिख सकते हैं। तो याद रहे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दिया। यहाँ ब्रोमीन में कोई कार्बन था नहीं तो इसे अल्फा कार्बन बोला, यहाँ पर इस कार्बन को काउंट नहीं करना है। देखिए कई बच्चे ऐसे करते हैं CH3 CHO, तो इसे अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो अल्फा कार्बन उस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना है हमें, एल्डिहाइड ग्रुप को। चलिए तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ पर यही चीज समझाना मेन था, अल्फा बीटा गामा से। बाकी थ्योरी पार्ट बहुत अच्छी है, आपको पढ़ना एक बार। द कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स एंड, है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ नेमिंग ऑफ 2 अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स। यस, जो मैंने समझाया वही है कि फर्स्ट इज अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, सो ऑन टू द beginning and with the carbon and next carbonyl group and is called indicate by A dash and से ketones। सेम वही की वही लिखा है ना। तो हम लोग सीधे थ्योरी पर ना जाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए उसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं। देखिए इसका एक पुराना नाम दिया है बुक में, अल्काइल फिनाइल कीटोन, है ना, अल्काइल फिनाइल कीटोन। थोड़ा सा ये गलत नाम, एक मिनट, कॉमन नेम ऑफ सिंपलेस्ट, हाँ ये रहा, डाई इथाइल कीटोन। जो पहले बोला जाता था कि डाई इथाइल कीटोन, जबकि आप हम इसको क्या बोलेंगे सीधे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, और कॉमन नाम क्या होता है, एसीटोन। अब ये तो आपको लर्न करना है एसीटोन जो भी लिखा है, बट IUPAC नेम भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ। 3 कार्बन है तो प्रोप, और जिस कार्बन से दोनों तरफ कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे ऑन, तो ये हो गया प्रोपेनोन, है ना। अभी आपको बुक में और आएंगे, IUPAC ने प्रॉपर लिखे हुए। यहाँ चले जाएं तो आप यहाँ पर आपके पास एक तरफ मिथाइल है, डबल बॉन्ड हो, और फिर बेंजीन है, तो हम इसको एसिटोफिनॉन बोलेंगे, है ना। थोड़ा सा याद करते चलें, लास्ट ईयर वाली सब चीजें हमारी। अब इसको फिर से ध्यान से देखिए तो ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कीटोन फॉर्म है क्योंकि C डबल बॉन्ड हो। तो एक तरफ हमारे पास 3 कार्बन हो गए, एक तरफ बेंजीन हो गया। तो मैं अगर इस बेंजीन को पहले लेके चलूं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोप, है ना। अभी इसको अपन 3 कार्बन ले रहे हैं तो प्रोप, और इस बेंजीन के लिए क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिनो, डबल बॉन्ड है, फिनोन, तो प्रोपाइल फिनोनोन। मतलब ये आपको अपने तरीके से बनाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 बेंजीन में से आपको एक बेंजीन को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मेन बेंजीन ले रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, बेंजोफिनॉल। ये थोड़ा ध्यान देते चले, हम दोनों बेंजीन को, हाँ डाई मिथाइल, जैसे हमने बोला था कीटोन, तो यहाँ डाई मिथाइल आप बोल सकते हो, यहाँ डाई लिथाइल लिखा था, है ना, डाई मिथाइल लिखा था, सॉरी। तो 2 कार्बन ले लिए थे, वैसे आप यहाँ पे डाई फिनाइल या डाई बेंजीन बोल सकते हैं। जैसे मिथाइल बोल रहे तो यहाँ आपको डाई फिनाइल बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम बेंजीन को जब एक कार्बन हट जाता है, या सॉरी एक एच हट जाता है, तो जैसे मिथाइल बोलते हैं वैसे ही बेंजीन को हम फिनाइल बोलते हैं। बट अभी ये याद रखें बेंजो फिनॉल, है ना, कीटोन वाला ऑन। अब देखिए कई बच्चों को अगर इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है नाम से तो परेशान नहीं होना, क्योंकि
ये आपको सिर्फ एक रफ आइडिया बताने के लिए है, कॉमन नेम जो उसका कहीं कहीं यूज होना है। आपको बोर्ड में ऐसा नाम नहीं पूछा है कि आप इसका कॉमन नेम बताएं, है ना, या इसका कॉमन है, इस वहां तो सीधे डायरेक्ट आईयूपीसी नेम आना जो प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग है, जिससे ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं एक के बाद एक। सो सबसे पहले अपने यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कार्बन है तो मुझे मिथ बोलना है, 2 कार्बन है तो इथ बोलना है, तो इथ आपको समझ में आता है ना। अब इथेन ना बोलते हुए हमें ई हटाकर हमारे पास ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब एल्डिहाइड ग्रुप हो तो क्या लगाते हैं अपन, सफिक्स से अल, तो इथेनल। मुझे मेरे ख्याल से सबको पढ़ा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आना है। अब इस नाम में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट ये पावरफुल, मतलब हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो ये पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, या फिर हम लोग इसको पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो आपको नंबरिंग यहाँ से करना होगी। तो मैं नंबरिंग अगर यहाँ से करता हूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4। अब ध्यान देते चलना, मैं थोड़ा स्पीड भी मेरी धीमी रहेगी, 5 6 7। हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और फिर हम लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, है ना। 11th क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, बट अभी भी धीमे धीमे चलूंगा मैं। तो ये एल्डिहाइड आ गया, और इसी कार्बन चेन में गए तो हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है। तो मैं दोनों का नाम आगे पीछे लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डर में 3 है तो मुझे पहले 3 मिथाइल लिखना चाहिए, फिर ब्रोमल लिखना चाहिए। बट हमने ये पढ़ा है रूल की, जो हम लोग अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान देते हैं, तो ब्रोमीन में पहले बी आ रहा है, जबकि मिथाइल में पहले एम आ रहा है, तो हमें पहले लिखना है 4 ब्रोमो, है ना। अब यहाँ पर बोर्ड में बनने वाले क्वेश्चन है, सिलेबस का ही पार्ट है, तो पूरा ध्यान ही होना चाहिए। सेकंड आ गया आपका 3 मिथाइल, है ना। और जितने कार्बन है, जैसे 6 हैं तो हेक्स हैं, 7 है तो हैप्ट है, तो अभी 7 है तो मैं हैप्ट, और फिर ये आपका जो अपन कह सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लगाएंगे, अल, तो हैप्टेन नल। मेरे ख्याल से किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। चलिए, इस टाइप के कम से कम आपको 12-13 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है जो 10 साल में आए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, वैसे ही कुछ है कि एक कार्बन चेन है, बट वो साइक्लिक फॉर्म में, और उसी पर कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ जहाँ कॉर्नर है वहां पर कार्बन है, और देखिए उनकी वैलेंसी भी पूरी है, मतलब उस पर दोनों एच जुड़े होंगे, है ना। तो ये आप ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसा। और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी है, सॉरी एक एक बॉन्ड बना है, एच और एच, ठीक है जी, ओके। बट हमारे पास ऊपर जो है वहां पर डबल बॉन्ड है, मैंने अंदर दिखा दिया, दिखाना बाहर ही चाहिए, जैसा बुक में दिया है। चलिए, अब इसमें आपको नेमिंग करना है, तो सबसे पहले नंबरिंग करना है, तो फर्स्ट कार्बन ये 2 और 3। देखिए 1 2 3 4 नहीं करना चाहिए, जो सबसे नियरेस्ट होता है हमें उसे लेना होता है ना। तो ये आ गया हमारा 1 2 और 3। तो 3 पर एक मिथाइल है तो 3 मिथाइल, मेरे ख्याल से क्लियर है। और ये पूरा की पूरा एक साइक्लिक है, तो नंबर 5 कार्बन है ना, तो हम क्या लिखना चाहिए हमको, पेंट। बट ये साइक्लिक तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लोपेंटेन। ई हम नहीं लिखेंगे हम लोग, और सीधे हम जाएंगे डबल बॉन्ड को देखेंगे तो क्या लगाते हैं हम, नोन, है ना। तो मैं यहाँ पर नोन की बात, पेंटेनोन, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। अभी आपको पता है यही एमपी बोर्ड सीबीएसई में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं है, बट आना हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ भी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, आप देखिए इसमें भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप है, और बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, CHO मतलब एल्डिहाइड, और ये हमारा पूरा साइक्लिक है ना। तो साइक्लो हेक्सेन, है ना, साइक्लो हेक्सेन। और अब हमारे पास हेक्सेन हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो देखिए यहाँ पर अपन एल्डिहाइड लिख सकते हैं, लेकिन अब अपन आते हैं आईयूपीसी नेम को अगर थोड़ा समझे, है ना। तो हेक्सेन मतलब हमारे पास जो कार्बन चेन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो मैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखना चाहूंगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इस कार्बन पर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम सफिक्स नहीं लिख सकते। तो अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा नाम में अभी बुक का तो ठीक है, ये कॉमन नेम है इसलिए यहाँ इन्होंने कॉमन नेम यूज कर लिया, क्योंकि जहाँ पर आईयूपीसी नेम और कॉमन नेम लगभग लगभग सेम थे वहाँ ज्यादा जरूरत नहीं रही एक्सप्लेन। जैसे लिखा है हेक्सेन कार्बो कार्बोहाइड्रेट, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं अपन,
है ना, एक एल्डिहाइड फॉर्म, लेकिन हम थोड़ा सा आईयूपीएसी नेम जितने रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर एक बेंजीन जुड़ा है, बेंजीन नहीं जुड़ा है, साइक्लो। तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन ना लिखते हुए हेक्साइल लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल। और वन मतलब सिर्फ एक कार्बन है तो हम लिख सकते हैं 1 साइक्लोहेक्साइल, और पूरा एक कार्बन है तो आप उसको बोल सकते हैं मीथेनल। पहला एक तरीका, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कार्बेल्डिहाइड। याद रहेगा, जब ऐसी कंडीशन आने लगती है तो वो क्या लिख देते हैं, सीधे कार्बेल्डिहाइड। तो एक आध नाम आप थोड़ा सा ऐसा याद भी कर लें तो कोई बुरा नहीं, नहीं तो फिर आप इसको मेन चेन मानेंगे, और जो आपकी साइक्लिक चेन है उसका आप एज ए प्रफिक्स और इसका एज ए सफिक्स लिखेंगे, है ना। तो प्रफिक्स क्या हो जाएगा, साइक्लिक है, जैसे अभी आपको एक मैं बना देता हूँ, एक कार्बन चेन है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है अगर बेंजीन जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं फिनाइल। अभी वहां पर क्या जुड़ा है, साइक्लिक हेक्सेन जुड़ा है, तो मैं साइक्लोहेक्सेन ही बोलूंगा, है ना, बट वो मेरे पास किसी नंबर पे जुड़ा है। तो चलिए, अब जब ऐसा सिंगल लिखा हो तो आप इसको सीधे यही नाम लिखेंगे, ज्यादा पसंद रहेगा, है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पर याद रहेगा, एक आध बार पढ़ लिया जाए तो फिर नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, अब वापस से वही हमारे जो सिंपल रूल्स हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ से भी ये कन्वीनियंट रहेगा, बट यहाँ डबल बॉन्ड भी है तो थोड़ा सा हमें नाम में चेंजेस करना पड़ेगा। तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम सेकंड पे लगाएंगे इन, है ना, ENE लगाते हैं, अभी हम इन लगा रहे हैं सेकंड कार्बन। और 6-5 कार्बन है तो पेंट लगाना जरूरी है, और एल्डिहाइड है तो हमको अल लगाना जरूरी है। अब आप आराम से लिख सकते हैं, पहले हम एज ए प्रफिक्स लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तो उसका लिखा पेंट, और फिर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल, मतलब पहले हम लोगों ने पूरा उसको एज ए प्रीफिक्स लिखा, मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी वो लिखा मैंने पेंट। फिर डबल बॉन्ड पे आए तो उसका हमने लिखा इन, है ना। फिर हम लोग आए एज ए जो फाइनल हमारा जो बड़ा ग्रुप है फंक्शन, उसका सफिक्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मैं से कल 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, थोड़ा आप पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ रहे हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो चीज मैं वहां समझाना था यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बेंजीन जुड़ा हुआ है, एक चेन भी जुड़ी है ना। तो बेसिक ये रूल होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम मेन चेन में लेते हैं। आज एक कार्बन है या 2 या 3 हो, मैं अभी इसी को ले रहा हूँ 1 2 3, तो ये मेरे पास एक मेन चेन ये हो गई, है ना। और ये ऐसे हमारे पास क्या हो गया, ब्रांच हो गई। और इसको मैं जब बेंजीन को हम किसी ब्रांच चेन में, तो बेंजीन नहीं बोलते, उसको हम बोलते फिनाइल, ठीक है। तो एक फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो 1 फिनाइल, और 4 3 5 जितने कार्बन हो, तो अभी यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रो, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है तो ऑन, तो प्रोपेन 1 ऑन। आप प्रोपेन 1 ऑन की अलावा अगर आप प्रोपेन 2 ऑन लिखते तो वो शायद यहाँ डबल बॉन्ड को शो करता, प्रोपेन 3 ऑन तो यहाँ शो करता, मतलब इस नंबर का मीनिंग है ना। तो आपको और ये 1 फिनाइल लिखा है तो डेफिनेटली वो उसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी नाम आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से। चलिए अभी आपको हम लोग एक आध क्वेश्चंस कुछ और ले लेते हैं। यस, अभी आपको एक चीज और सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए जैसे हमने लास्ट ईयर 11th में, मैं आपको एक हुआ तो पूरा एक ऑर्डर होता है, जैसे एल्डिहाइड दिया हो, है ना, ओइक एसिड दिया हो, या फिर अल्कोहल दिया हो, या साइनाइड दिया हो, इनमें हम लोग एक प्रेफरेंस होता है, मतलब किसका हमें सफिक्स लिखना चाहिए, किसका हमें प्रीफिक्स लिखना चाहिए। तो अभी एल्डिहाइड और हमारे पास यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप है, तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब जो हमें ऊपर मिलता है, मतलब सबसे ऊपर तक मैं COH की बात कर लूँ, फिर एल्डिहाइड होता है ना, और फिर कीटोन होता है। ये अभी आपको एक रफ आइडिया याद करा रहा हूँ, है ना, जो थोड़ा सा, तो आपको 7-8 मेंबर होते हैं। तो अभी हमने कहा सबसे ऊपर ओइक एसिड, बट अभी यहाँ ओइक एसिड नहीं है तो उसको मैं हटा देता हूँ। फिर हमारे पास एल्डिहाइड, ओइक, तो अब जैसे मेरे पास एल्डिहाइड ऊपर आ रहा है तो मुझे पहले इसका प्रेफरेंस, मतलब नंबरिंग यहाँ से करना है, पहला पॉइंट, और इसका मुझे सफिक्स लिखना होगा।
इसके अलावा जो इससे छोटे फंक्शन ग्रुप, छोटे ना बोलते हुए जो हमें ऑर्डर में नीचे मिलने वाले फंक्शन ग्रुप होंगे, उसका मुझे प्रीफिक्स लिखना होगा, नॉट सफिक्स। तो मुझे इसका प्रीफिक्स लिखना। तो अभी हमने कीटोन, ध्यान से देखिए तो अब ये कीटोन दिख रहा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो कीटोन है, तो आपको ओन लगाना चाहिए। लेकिन एल्डिहाइड साथ में है, तो एल्डिहाइड हमारे लिए बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके लिए मुझे इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। और इसके प्रीफिक्स की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सो। तो क्या हुआ, 1 2 3 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 5, मतलब 5। तो ये हो गया हमारा पेंट। और एल्डिहाइड ग्रुप में हम लगाते हैं अल, तो ये हो गया पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बना हुआ है बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड में तो शायद फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी बहुत आसान है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ है, मतलब कीटोन है, तो ओन तो आएगा। फिर हमने कहा इस तरफ भी एक और इस तरफ भी एक, दो तरफ डिफरेंट डिफरेंट चेन आ रही है ना, तो मुझे एक चेन को मेन मान के चलना पड़ेगा। पर अभी इधर अपन यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, 2 4, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और 5। 2 मतलब ये एक लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है हमें 2, और फिर 4, तो 2 4 डाइमिथाइल। अगर ईथर टाइप का होता है कुछ, तो हमें दोनों अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन कीटोन में क्या है कि कार्बन है, दोनों पूरी एक लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, तो हम नंबरिंग लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ लिखा होता है CH3, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा होता है, मैं मान लेता हूँ CH3, और यहाँ CH3 होता है। अब मेरे पास नंबरिंग, ये डबल बॉन्ड यहाँ नियरेस्ट है, तो मैं 1 2 करना पसंद करता हूँ। अभी इस केस में मेरे पास बोथ साइड सेम है, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। तो इस केस में आपके पास तीसरे नंबर पे ओन आ रहा है, तो 3 नॉन लिखेंगे, और 3 ऑन, और सेकंड और फोर्थ पर इसलिए मैंने 2,4 लिखा। और ध्यान दीजिए जितनी बार मिथाइल ग्रुप आए, हम उसे डाई ट्राई और टेट्रा लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी एक CH3 होता है, तो हम लिखते हैं 2, नहीं 2 लिखता फिर मैं, हाँ थोड़ा सा देखो, मैं उसको भी बता रहा हूँ। मैं इस समय होता तो क्या लिखता, उसका भी नाम लिखना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ रखते, यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता। चलिए कोई बच्चा बताएगा इसका नाम क्या लिखना चाहिए। देखिए सबसे पहले आता है नंबरिंग, है ना, मुझे नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, तो 1 2। अब देखिए यहाँ मैंने कहा था 3 मिथाइल है, तो ट्राई लगाना चाहिए, थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, 1 2 3, फिर 4, है ना, फिर 5, और अभी लॉन्गेस्ट चेन देखे तो 6। आप यहाँ CH3 लिखो या यहाँ CH3 लिखो, तो यहाँ 6 हो जाएगा, वो ब्रांच में काउंट नहीं होगा। ये ब्रांच में ये ब्रांच में इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट कार्बन है, इसलिए ब्रांच में काउंट होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ 6 तक लेना पड़ेगा, ये 2 पॉसिबल नहीं होगा। चलिए मैं हटा देता हूँ अभी तो जो बुक में क्वेश्चन दिया हम उसी को कर लेते हैं अभी तो। सो 2,4, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2,4 डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल, बस यहाँ तक। और 5 कार्बन है तो पेंट, है ना, और तीसरे नंबर कार्बन पे कीटोन है तो 3 नॉन, है ना, 3 ऑन। सो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। चलिए अपन आगे चलते हैं इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला मैं आपको, मतलब ये NO2 वाला भी पहले समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 4 नाइट्रो, है ना। अब देखिए यहाँ पर पूरा बेंजिल्डिहाइड बोला जाता है ना, या कहीं लिखा है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या मैं इसको बेंजिल्डिहाइड बोले तो गलत नहीं है, पहले यहाँ लिखा हुआ सॉरी, है ना, 4 नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड, है ना, ये लिखा भी आगे। तो हम डायरेक्टली ये मैं कह रहा था ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप ये याद रखेंगे, है ना, बेंजिल्डिहाइड। ये पूरा की पूरा एक, जैसे अपन लिखते हैं ना फिनॉल, याद होगा, तो अभी हम लोग याद रखेंगे बेंजीन और एल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड। उससे एक NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो जो पहला कार्बन इसे मानूंगा 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड, ये बेटर है। ये कार्बल्डिहाइड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लिखते नहीं बचे। चलिए आप, मैं आपको जो नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ, मोस्ट टाइम भी इंट्रेंस एग्जाम उठा लें आप, या CBSE MP बोर्ड उठा लें, ये क्वेश्चन कम से कम 5 7 बार नहीं तो 10 बार पूछा है। इसमें से 2 रूल्स लग रहे हैं।
एक 95 में सीबीएसई में एक नया रूल ऐड हुआ था, वो भी मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, और एक सिंपल जो नाम होना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। पहला तो हम लोग लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन इज 1 2 3 4 और 5। मैं बेसिक लॉ बता रहा हूँ पहले, फिर जो 95 में एक नया लॉ ऐड हुआ था उसके थ्रू भी बताऊंगा। तो 1 2 3 4 5 तो हमको दिख रहा है। अब देखिए एल्डिहाइड का मैंने आपको सफिक्स समझा दिया है, उसका होता है अल, लेकिन प्रफिक्स होता है एल्डो, है ना। अभी अपन प्रफिक्स बोलेंगे एज ए एल्डो। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन इंक्लूड है एल्डिहाइड वाला, ध्यान दीजिए यहाँ एल्डिहाइड वाला कार्बन इंक्लूड है, बट ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं इंक्लूड है। तो मैं इसका नाम लिखूंगा 3 एल्डो, ध्यान दीजिए 3 एल्डो, 5 कार्बन है तो पेंट, क्या लिखूंगा मैं, पेंट, थोड़ा रफ लिख लेता हूँ, 3 एल्डो 5 है तो पेंट, और 1,5 डाई एल्डिहाइड या डाई अल, 1,5 डाई अल। ये हमारा बेसिक लॉ, मतलब जो रूल्स अपन पढ़ रहे हैं उसके। लेकिन 95 में एक नया रूल ऐड हुआ था, 95 में सीबीएसई बुक में भी पहले नहीं था पर बाद में ऐड हुआ, कि अगर किसी कार्बन चेन में कोई एक ही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा हो, ध्यान से समझना, एक ही ग्रुप, क्योंकि ये अलग रूल है तो ये हम पुराने रूल से मिक्स करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। अगर कोई ग्रुप है ना, सेम ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं CS2 लाइक CS2 जो भी है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने कहा, ये वाला या ये वाला, है ना, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बन चेन में नहीं काउंट करेंगे। क्या रूल था, पहले मैं इस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप को जरूर इंक्लूड कर रहा था और उसे मैं एज ए सफिक्स लिख रहा था, बट अभी मुझे उसे कहीं इंक्लूड करना है, और नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। उस चेन कार्बन चेन को मुझे मेन कार्बन चेन मानना है, मतलब उसी कार्बन चेन को ही मेन मान के चलना, और उसी का सफिक्स लिखना है ना, उसी का मुझे सफिक्स लिखना है। ध्यान दीजिए यहाँ मैं प्रोपेन या प्रोप